Good morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel RV English Classes एक प्रयास. So, how are you? I hope you all are good and मस्त like always. So, आइए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं. जैसा कि लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, हम रिमूवल ऑफ टू देख रहे थे, तो उसमें मैंने आपको दो टाइप्स बताया था. ठीक है. सो पहला टाइप वो था जहाँ पे सब्जेक्ट खुद एबल होगा, तो वहाँ पे हम ही कैन नॉट से बना रहे थे. और दूसरा था जहाँ पे सब्जेक्ट खुद एबल नहीं था, वहाँ पे हम नो वन कैन या फिर वन कैन नॉट से बनाते हैं. ठीक है. सो आइए एक बार हम देख लेते हैं दोनों टाइप को. जैसे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, शी इज़ टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प. ओके. सो ये पहला टाइप था आपका. यहाँ पे हमने कैसे सीखा था, शी इज इस टू को हटाने के लिए सो, फिर शाई इस टू को हटाने के लिए डैट, फिर शी. ठीक है. प्रेजेंट था तो हम यहाँ पे कैन नॉट, फिर जो बचा उसको लेके आएंगे आस्क फॉर हेल्प. ठीक है. पहला तो ये टाइप था. दूसरा था आपका जैसे द वॉल इज टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक इट. ओके. सो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वॉल खुद से तो नहीं तोड़ सकता. ठीक है. तो यहाँ पे दूसरा टाइप क्या था, ऐसे द वॉल इज so strong that, या तो लिखेंगे one cannot break it, या फिर लिखेंगे the wall is so strong that no one. ठीक है. no one can break it. ठीक है. तो ये तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया था. ये था आपका ए टाइप और ये था आपका बी टाइप. ठीक है. आज हम देखने वाले हैं टाइप सी. ठीक है. टाइप सी यहाँ पे देखेंगे. यहाँ पे टाइप सी में क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा. जैसे लिखते हैं ऐसा कि ही इज टू स्लो फॉर अ रनर. ठीक है. तो देखिए ये दोनों से बिल्कुल अलग है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि भाई वो इतना स्लो है कि वो रनर के लिए फिट नहीं है, मतलब वो कभी रन नहीं बन सकता. ठीक है. तो इसका सेंस भी वैसे ही होने वाला है. जिसको जब बनाएंगे तो आप लिखेंगे ही इज, ये जस्ट का तस होगा, स्लो डैट. ठीक है. अब चूंकि दूसरा टू नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट बी अ रनर. ठीक है. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. एक और एग्जांपल जैसे लिखते हैं कि द गर्ल इज टू अगली फॉर एन एक्ट्रेस. ठीक है. तो देखिए ये भी वैसा ही टाइप है. तो ऐसे करेंगे, द गर्ल इज सो अगली दैट शी कांट बी एन एक्ट्रेस. ठीक है. यहाँ पे वैसे ही चलेगा. अगर इज है, ठीक है, तो यहाँ पे कैन ही होगा. अगर वॉज है तो कुड होगा. ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, तो आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अगर इज एम आर होगा तो आप क्या करेंगे, कैन ही लगाएंगे. ठीक है. कांट. और अगर वॉज वर होगा तो आप क्या लगाएंगे, कुडंट. ठीक है. ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है. और हम अगला टाइप देखते हैं. ओके. सो यहाँ पे बेसिकली आपको टेंस देखना है.
प्रेजेंट उसका स्ट्रक्चर देखना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर कॉन्टिन्यूस का है। आपको पहले से ही पता है इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, ठीक है। तो SES है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और IS-MR है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और was-were है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, सो ये मैंने आपको ऑलरेडी टेंस के वीडियो में बता दिया है, तो अगर आपको दिक्कत है तो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सो जैसा कि आपको पता होगा रन रेन ये V2 है ना, ठीक है, और यहाँ पे तो दिख ही रहा है। उसी तरह देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ V5 है, तो ये प्रेजेंट ही है और ये पास्ट ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको दो तरीका है। अब देखिए अब तक जो भी हमने टू देखा था, रिमूवल ऑफ टू, उसमें हम टू के बाद जो है ना कुछ और था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, टू, ठीक है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, तो फास्ट एडजेक्टिव, जैसे ही इज़ फास्ट तो एडजेक्टिव ही है, ठीक है। तो अब आपको यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपको करना क्या है, ही रन्स, आपको जो कंपैरेटिव में लेके आ जाना है फास्टर दैन, ठीक है। तो डिग्री मैंने आपको हाल फिलहाल में ही बताया है, तो आप उसका वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। तो देखिए ही रन्स फास्टर दैन इट इज़ प्रॉपर, ठीक है, इट इज़ प्रॉपर। तो यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका तरीका है वो है आपका ही रन्स फास्टर देन ही शुड। ओके, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे शुड पे ही ख़त्म करना है, ठीक है, शुड पे ही ख़त्म करना है। इसका जो ये तरीका होगा वो क्या होगा, ही इज़ फास्टर देन इट इज़ प्रॉपर, ठीक है। ये बिल्कुल सेम ही चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, ही इज़ फास्टर देन ही शुड, और बी। देखिए बी जो है कॉन्टिन्यूस का कीवर्ड है। जैसे अगर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो ही विल बी प्लेइंग, ओके, तो ये बी कॉन्टिन्यूस है। तो ध्यान रखना है कि जब IS-MR होगा तो बी लगाना है आपको, और IS-MR नहीं है तो फिर आप शुड पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसी तरह आप इधर आएंगे तो इसको भी वैसे ही आप करेंगे। अब देखिए रैन है, ठीक है, तो ही रैन बिल्कुल वैसे ही रखिए, फास्टर देन, चूँकि पास्ट है तो हम भी पास्ट में ले जाएंगे, इट वाज प्रॉपर, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका होगा ही रैन फास्टर देन ही शुड हैव, ठीक है। फिर से ध्यान रखना है आपको, शुड हैव पे ख़त्म करना है इसको अगर देखेंगे तो ही वाज फास्टर देन इट वाज प्रॉपर, और यहाँ पे ख़त्म करेंगे हम, ही वाज फास्टर देन ही शुड हैव बीन, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान रखेंगे, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुड पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे शुड बी पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे शुड हैव है और यहाँ पे शुड हैव बिन है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये आपको तब ऐसा करना है जब आपके पास टू के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव हो और सेंटेंस वहीं पे ख़त्म हो रहा हो, ठीक है। या फिर एडवर्ब भी आ सकते हैं इससे, ठीक है। एडवर्ब तो ना के बराबर होगा, एडजेक्टिव ही ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इस पर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आपको टाइप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका टाइप। अगला टाइप देखते हैं। ओके, सो अभी आपने क्या देखा कि अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला कीवर्ड हो, यानी कहने का मतलब
एस या ई एस लगा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, शुड पे ख़त्म करना है, ठीक है। और अगर कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड हो, मतलब आपको इज एम आर दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, शुड बी पे ख़त्म करना है, ठीक है। अगर पास्ट हो यानी V2 अगर आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, शुड हैव पे ख़त्म करना है। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी वॉज वर्ड दिख रहा है, तो आपको शुड हैव बीन पे ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये आपको तब करना है जब आपका अकेला हो, ठीक है। जैसे ही, या तो ही इज़ टू स्लो, ठीक है। मतलब जब सिंगल एडजेक्टिव पे ख़त्म होगा तो उस केस में आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। इज़ एम आर होगा तो यहाँ पे शुड बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं हम। देखिए कभी कभी आपको निगेटिव भी दिख सकता है आपको, ठीक है। जैसे ओके, सो ये जो टाइप है इसमें आपको नॉट दिख सकता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है नॉट टू, ठीक है, नॉट टू। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस निगेटिव है तो आपको निगेटिव को बस हटाना है, पॉजिटिव कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, शी इज सो इंटेलिजेंट that she will understand it, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी नॉट टू वाला केस होगा तो वहाँ पे आपको विल यूज करना है, ठीक है। सेंटेंस को पॉजिटिव कर लेना है, तो शी विल अंडरस्टैंड इट। इसको देखेंगे तो इसका आप खुद से करके देखिए। अब देखिए पास्ट है ना, तो गांधी जी was so good that he, ठीक है। देखिए पास्ट है तो he loved लगा दीजिए, he loved even his enemies, ठीक है। तो ये था आपका अगला टाइप। एक और भी एक दो टाइप है, वो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं उसे। चलिए अगला टाइप देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप्स है, इसमें आपका जो जब हम इससे नेगेटिव करेंगे तो आपको कुछ सेंस से बनाना होगा, ठीक है। जैसे कह रहा है कि द केस इज़ टू क्लियर टू रिक्वायर आर्गूमेंट्स, मतलब ये जो केस है इतना क्लियर है कि इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी आर्गूमेंट्स की, ठीक है। उस तरह द अमाउंट इज़ टू स्मॉल फॉर मी, मतलब ये जो अमाउंट इतना स्मॉल है कि ये तो हमारे लिए फिट नहीं है या फिर ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो आइए इसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द केस इज सो क्लियर दैट इट, ठीक है, इट डजंट रिक्वायर आर्गुमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे द अमाउंट इज सो स्मॉल कैन नॉट सर्व माई पर्पस, ओके। सो द अमाउंट इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट सर्व माई पर्पस, मतलब ये जो अमाउंट है इतना स्मॉल है कि ये मेरा कोई पर्पस ही पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगेन फिर से देखिए, सारी जगह आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टू है वो नेगेटिव सेंस में ही होता है, ठीक है। इसलिए जब हम इसको चेंज करते हैं तो हम नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं इसको, ठीक है। कैन नॉट है, डजंट है, ठीक है। अगला जो टाइप है, एक और
देख लेते हैं उसको हम। जैसे कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जैसे ही एट टू मच, ठीक है, ये आपका एडवर्ब है, देखिए एडवर्ब, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से वही हाल है। इसको जब बनाएंगे आप तो यहाँ पे लिखेंगे आप ही एट मोर देन एनफ, मतलब उसने हद से ज़्यादा खाया, ठीक है, ऐसा है। इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ठीक है, ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज। देखिए ईगर मतलब होता है अगेन उत्सुकता, ठीक है, क्यूरियोसिटी, ठीक है। और प्रेज का मतलब होता है अगेन तारीफ करना, ठीक है, एडमायर। देखिए यहाँ पे है, कह रहा है कि ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज, मतलब उत्सुक है कि भाई उसकी तारीफ की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप बनाएंगे वो आप लिखेंगे ही इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स था जिसे हमने देखा। सो बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। सो आप एक्सरसाइज करेंगे और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ओके। सो if you like this video, please hit the like button and share and subscribe my YouTube channel if you're watching my video the very first time, and don't forget to share, okay, and ask them to share, like and subscribe. So thanks for watching. Thank you.